और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और बुलेटिन की शुरुआत करबो रेल यात्री मन बर एक सुघर खबर के संग। जी हां, छत्तीसगढ़ के रेल यात्री मन बर एक राहत भरी खबर हवाई। बता दें कि एसईसीआर हा लंबा समय के बाद बंद पड़े 2 एक्सप्रेस और 2 पैसेंजर ट्रेन ला रिस्टोर करते हवाई। 25 और 26 जुलाई ले ये ट्रेन के सुविधा एक घाव फेर शुरू हो जाही। जिन ट्रेन ला फेर ले शुरू करे जाते उमा अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस और चिरमिरी अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल हवाई। उन्हें ट्रेन ला फेर शुरू होइले अंबिकापुर चिरमिरी अनूपपुर और शहडोल रूट के रेल यात्री मन ला एक सीधा फायदा मिली। तब कुछ दिन पहले भी कुछ ट्रेन ला बहाल करे गे रही से, हालांकि उमा लोकल और पैसेंजर ट्रेन रही से फिर अब एक्सप्रेस ट्रेन ला घलो के बहाल कर दे गे जिल कर ले निश्चित तौर मा रेल यात्री मन ला बड़ राहत मिली। तो एक घाव फिर 4 ट्रेन के परिचालन ला शुरू कर दे गे अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर एक्सप्रेस शुरू करे गे। यही तरह ले चिरमिरी ले अनूपपुर जवैया और अनूपपुर ले वापस चिरमिरी जिन पैसेंजर ट्रेन ला बंद कर दे गे रही से अब एक परिचालन फिर ले घाव शुरू कर देगे है। तो ये क्षेत्र के लोगन मन ला बड़ा राहत एक बाद मिले है, काबर की लोगन सबले ज्यादा रेल ले ही यात्रा करते और रेल जिन तरह ले ट्रेन सलग बंद हो जात रही से एकर ले यात्री मन ला सलग दुविधा और परेशानी होत रही से फिर अब ट्रेन के बहाली के बाद लोगन ला एक बड़ राहत मिली है। तो एक सुघर खबर आज हमार बानी हमार गोट में सबले पहली बुलेटिन की शुरुआत है। हमार सुघर खबर के संग में करत हन कि रेल यात्री मन बर एक बड़ी राहत यहाँ दे गे हवाए। 4 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत एक घाव फेर हो गई है। हालांकि 25 और 26 जुलाई ले ट्रेन की ये सुविधा मिल ही, लेकिन खबर आगू आए के बाद ले ही लोगन अब राहत की सांस लेते हैं। अंबिकापुर शहडोल अंबिकापुर यही तरह ले चिरमिरी अनूपपुर और अनूपपुर चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन के ये शुरुआत हवाए। और खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी जितेंद्र थवई हमारे मन संग जुड़त है ओकर मन ले जानकारी लेबो। जितेंद्र, एक पहली भी लोकल और पैसेंजर ट्रेन ला बहाल कर दे रही सो अब एक और बड़ी राहत रेल यात्री मन बर खास तौर में कि एक्सप्रेस ट्रेन की भी शुरुआत होती है। बिल्कुल, देखो कहे कि लगातार रेलवे से यात्री परेशान होते रही, कहे कि लगातार ट्रेन मन ला रेलवे रद्द करत रही, कारण पीछे अलग अलग रही, लेकिन यात्री कहीं न कहीं हम हलाकान परेशान रही। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से यहाँ पर सीआरबी के दौरा हो रही, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यहाँ दौरा करे रही, ओकर बाद आश्वासन भी दे रहे हैं कि जल्द अब ट्रेन मन फिर से रिस्टोर हो ही, फिर से ट्रेन मन के जिन परिचालन है ओला शुरू करे जाही। तो ओला लेके अगर हम देखबो तो अब ट्रेन मन फिर से पटरी में आना ट्रेन के शुरू हो गए। कहा कि बीते दिन जिस तरह से 5 ट्रेन के परिचालन के यहाँ पर निर्देश जारी करे गए, फिर से वो ट्रेन मतलब रिस्टोर करे गए। अब एक बार फिर 4 ट्रेन आऊ है जिनमें एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन शामिल है। जन अंबिकापुर से शहडोल अनूपपुर कटनी के जन यात्री है एमन ला सुविधा मिली। कहा कि चिरमिरी शहडोल चिरमिरी अंबिकापुर अनूपपुर शहडोल तमाम ऐसे जन पैसेंजर ट्रेन है एक्सप्रेस ट्रेन है एमन के परिचालन जिन है फिर से शुरू होते। और सबसे बड़े बात का है कि पहले कम ट्रेन चलत रही, यात्री मन ला सीट नहीं मिलत रही, रिजर्वेशन नहीं मिलत रही और यात्री मन सबसे ज़्यादा परेशान होते रही। लेकिन अब जिन तरह से फिर से ट्रेन मन रिस्टोर होते कहीं न कहीं यात्री मन ला एक बड़े राहत यहाँ पर मिली। और ये माने जा सकते है आने वाला दिन में जिन आउट ट्रेन मन है वो ट्रेन मन भी यहाँ पर शुरू हो ही। कहा कि कोरोना काल के बाद से अगर हम बात करबो तो लगभग 80 ट्रेन जिन है वो बीते 2.5 साल से बंद चलत थे। अभी जिन ट्रेन मन फिर से शुरू होते ये वही ट्रेन मन है जिन मन लगभग 2.5 साल से बंद है। ऐसे में माना जा सकता है कि एक बड़े राहत यहाँ पर रेल यात्री मन ला मिली। कहा कि 2.5 साल से यात्री मन इंतजार करत रही कि जिन ट्रेन बंद हो से वो ट्रेन फिर से शुरू होए। वही लेके अब यहाँ पर देखे जाते कि रेलवे धीरे धीरे करके पटरी में आते। बीते दिन 5 ट्रेन यहाँ पर फिर से रिस्टोर करे गई। अब यहाँ जाके 4 ट्रेन आऊ यहाँ पर रिस्टोर करे के आदेश जिन है रेलवे जारी करे है। तो कुल मिलाकर अगर बात करबो तो लगभग 10 ट्रेन यहाँ पर अब फिर से रिस्टोर होते। यात्री मन ला बड़े राहत मिली है। अब माने जा सकते है रेल अधिकारी मन भी जैसे बताते कि आने वाला दिन में जिन आउट ट्रेन है कहा कि प्रस्ताव यहाँ पर रेलवे बोर्ड ला भेजे गए हैं। प्रस्ताव के आधार पर हो सकते धीरे धीरे आउट ट्रेन मन यहाँ पर रिस्टोर हो ही। तो जिन रात्री मन परेशान होते रही कहीं न कहीं अब स्टेशन वो यात्री मन ला राहत यहाँ पर मिल सकते। निश्चित तौर में जितेंद्र धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक घाव फिर अब राहत जिन है तेन मिलत है। आपन हमारे संग बने रहू ये जानकारी ऊपर तो आपके धन्यवाद। लेकिन कुछ और खबर में जानकारी लेबो। अब ये सुघर खबर के बाद रुख करबो बिलासपुर के एक खबर के जहाँ रिश्ता ला संसार कर दे है। भतीजा हा अपन चाची की हत्या कर दे। बता दें कि भतीजा हा सब्बल मार के यह हत्या के वारदात ला अंजाम दे हवाया ओकर बाद वहां ले फरार हो गए से। बताया जाते है कि हत्या पारिवारिक विवाद की स्थिति हुई है। पारिवारिक विवाद वहां हत्या की आशंका पुलिस जताते हुए रतनपुर थाना
क्षेत्र के वार्ड 12 के ये पूरा घटना है, जी हां एक भतीजा ही अपन चाची के सब्बल मार के हत्या करते हैं। और बिलासपुर ले सल्लग हमार सहयोगी जितेंद्र हमर मन संग बने हुए हैं, ओकर मन ले ज्यादा जानकारी ले। वो जितेंद्र, रिश्ता ला शर्मसार करैया ये घटना आगू आए है, जी हाँ एक भतीजा ही अपन चाची की हत्या करते हवाए, का कुछ जानकारी है आप करा? देखो जो जानकारी है, रतनपुर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला है। वार्ड 12 में एमन परिवार संग में रहत रहीन और बताया जाते जिन रिश्ता में भतीजा है वही अपन यहाँ पर चाची ला सब्बल मार के मौत के घाट उतारे है। और एक जानकारी ये भी सामने आई से कि ओकर चाची संग ओकर पुराना पारिवारिक विवाद चलत रही, ओला लेके ओकर चाची थाना में शिकायत घलो करे रही, लेकिन बताया जाते ओमा कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ध्यान नहीं दी और ओकर बाद अब जन स्थिति बनी हत्या के कारण बनी इसलिए ओकर भतीजा जन है अपन चाची ला यहाँ पर सब्बल मार के मौत के घाट उतार दे है। वारदात के बाद से जिन आरोपी है वह फरार है। पुलिस मामला जरूर यहाँ पर दर्ज कर ले है और परिजन मन घलो यहाँ पर पुलिस के ऊपर आक्रोशित रहीन। कल जिन तरह से देर राते घटना होई से ओकर बाद जिन परिजन मन है ओमन यहाँ शवला जन पुलिस उठात रही ओकरो यहाँ पर विरोध करत रहीन, काहे कि पहले भी ओकर शिकायत हो रही, पुलिस ओमा कोई कार्रवाई नहीं करी। ओला लेके जिन परिजन मन है ओमन आक्रोशित रहीन, ओमन मांग करत रहीन कि जिन आरोपी होकर तत्काल गिरफ्तारी हुई। हालांकि घटना के बाद से जिन आरोपी है वह फरार हो गए हैं, कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन पारिवारिक विवाद बताए जाते। प्रारंभिक रूप से जिन जांच में बात सामने आई से पारिवारिक विवाद रही सब वही ला लेके जिन ओकर चाची है मृतका वह शिकायत घलो कर रही, लेकिन ओकर बाद भी पुलिस ओमा कोई कार्रवाई नहीं करी। और ओकर बाद अब देखे माई से भतीजा जिन है वह सब्बल मार के अपन चाची ला यहाँ पर मौत के घाट उतार दे। कुछ सोचने वाला बात है जितेंद्र के, का पारिवारिक विवाद अतका बड़े हो जाते कि विवाद ला खत्म करे के बदले परिवार ला ही खत्म करे जाए। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे खबर को रुक करबो बात करबो छत्तीसगढ़ में तेजी ले बढ़त कोरोना के संक्रमण के पाछू 24 घंटा की अगर बात करन तो 465 नवा मरीज आगू आए हवे। वहीं 13,002 टेस्ट में 465 नवा मरीज मन की पुष्टि करे गए है। एक संगे एक्टिव केस तको प्रदेश में बढ़ चुके हैं, 2,834 में यह आंकड़ा पहुंच चुके हैं। काली प्रदेश में 372 मरीज मन हालांकि स्वस्थ घलो के हुए हवे, जेकर बाद मतलब डिस्चार्ज करे गए है। एती दुर्ग की अगर बात करन तो दुर्ग में 81 मरीज, रायपुर में 77 मरीज, राजनांदगांव में 45, जांजगीर में 36 नवा मरीज मन की पुष्टि करे गए है। ये तरह ले दुर्ग में सबले ज्यादा मरीज आगू आए हैं। और अगर आप मन ध्यान याद हो ही आप मला तो के पहली लहर और दूसर लहर में घलो के सबले ज्यादा मरीज जिन है तेन दुर्ग क्षेत्र में ही आत रहे। ऐसे में दुर्ग क्षेत्र के जनता ले खास तौर में विशेष तौर में IBC 24 यही अपील करते कि जिन तरह ले दुर्ग जिला में सल्लग कोरोना के आंकड़ा सबले ज्यादा आगू आते हैं, आप मतलब विशेष सावधानी रखे की जरूरत है। और सिर्फ दुर्ग जिला के लोगन ही नहीं बल्कि जम्मू प्रदेश के लोगन ला फिलहाल सावधानी बरते की आवश्यकता है। तो आप मन सतर्क रहो, सावधान रहो और कोरोना गाइडलाइन के पालन करो। अब बात बीजापुर के। बीजापुर में नक्सली सहयोगी मल्ला पुलिस गिरफ्तार करे है, जेकर मन कराले विस्फोटक सहित और कई सामग्री बरामद हुए। बता दें कि 2 नक्सल सहयोगी ला पुलिस गिरफ्तार करे है। पुतकल और तीमापुर के जंगल ले की गिरफ्तारी हुए हवे। कोबरा 210 और CRPF 168 के ये संयुक्त कार्रवाई है, जहां 2 नक्सल सहयोगी मन गिरफ्तार हुए, जेकर मन ले कुछ सामान तको के बरामद करे गए। बताए जाते कि एकर मन कराले विस्फोटक सामग्री जिन है तेन बरामद हुए, एकर संगे कुछ और भी सामग्री बरामद करे गए है। अब पुलिस अब आगे के पूछताछ एकर मन ले करत हवे। तो कोबरा 210 और CRPF के 168वां बटालियन के संयुक्त कार्रवाई है, जब थाना बांसागुड़ा के ये पूरा मामला बताया जाते, जहां ले 2 नक्सली सहयोगी मल्ला गिरफ्तार करे गए हैं। जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी के संतोष अमरमन संग जुड़त थे कि संतोष, ये नक्सली सहयोगी मल्ला गिरफ्तार करे गए है, का कुछ जानकारी एकर मन कनाले निकल के आगे आए है? जी, बीजापुर जिले का बांसागुड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पिछले कुछ दिनों से बीजापुर के जो पुलिस अधीक्षक लगातार एक ऑपरेशन कॉमिक चलाया जा रहा है, जिसमें नक्सली सहयोगियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। उसमें उसी तारतम्य में जो अभियान के तारतम्य में कल भी जो ऑपरेशन पार्टी निकाला गया था CRPF की कोबरा 210 और 168 की जो संयुक्त पार्टी था, तिमापुर, पुतकेल और पुतकिल के जो ओर गई थी, वहां से ये 2 नक्सली जो जंगल की ओर भाग रहे थे, जो नक्सली सहयोगी हैं, उनको दर दबोचा गया। उनके पास से 5 डेटोनेटर और 5 जिलेटिन वायर बरामद किया गया है और उनको ला करके बीजापुर जिला न्यायालय में पेश कर दिया। जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद संतोष।
इटी दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबे कार की तलाश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीम ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। रविवार के देर रात एक अज्ञात कार ला डूबत हुए काफी दूर ले एक राहगीर देखे रही से। अंधेरा में कार के इंडिकेटर ही नजर आते रही से। फिर कुछ ही मिनट के बाद ये कार जलमग्न हो गई। ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं कि कार राजनांदगांव ले दुर्ग डहार जात रही से और कार चालक नदी ऊपर बने हुए पुल के इस्तेमाल नहीं करते हुए पुराना पुल के इस्तेमाल करी से। सुरक्षा की दृष्टि ले पुराना पुल ऊपर बैरिकेटिंग करे के रही से। फिर कार चालक बैरिकेटिंग हटा के पुल्ला पार करत रही से, जेकर बाद ये घटना घटित हुई। फिलहाल पुलिस इलाका के जम्मू सीसीटीवी फुटेज खंगालत हवा ताकि कार के कुछ तो सुराग मिल सके। दिन भर लगातार प्रयास जारी रहा रेस्क्यू, लेकिन अभी तक ना उस गाड़ी का पता चल पाया है ना कोई बॉडी का पता चल पाया है। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई, मौसम भी खराब होने की वजह से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अर्ली मॉर्निंग सुबह फिर से इसको स्टार्ट किया जाए। ये खबर पर सारा जानकारी के संग हमारे दुर्ग सहयोगी आकाश राव हमारे में संग जुड़त है। आकाश, रविवार देर रात की घटना हवा जब कुछ लोगन कार ला डूबत देखे रही ने, फिर अभी तक के ना तो कार के कुछ पता चल पाए है और ना ही ये जानकारी मिल पाए है कि आखिर कार काकर रही से, कतका लोगन रही से का आसपास के कहूं भी पुलिस ला एकर कुछ भी जानकारी नहीं मिले है कि कुछ लोगन गुमशुदा है या कुछ भी एक तरह की जानकारी। देखो, ये जो है राजनांदगांव ले दुर्ग आत रही से ऐसे जो ये कार के दिशा रही से। हालांकि ये जो शिवनाथ नदी के ऊपर जो बने पुल है राजनांदगांव जाए भर, इनमें दो पुल है। एक बड़े पुल है जिन अभी नवा निर्माण हुए है और पुराना पुल है जिन पुराना पुल बंद कर दे गई से, ताकि जो नदी में जो पानी उफान में चला थे और नदिया के जो लगातार तेज बहाव आवा थे तो ओला देखा हुए जो पुराना पुल है ओला बंद कर दिया गया है। लेकिन हालांकि पुलिया के ऊपर कोई पानी नहीं चला थे, ओकर से 10 फीट नीचे पानी है। ये जो कार चालक रही थे तो ये बैरिकेटिंग ला खोल के जो है वो जो पुराना पुलिया से अंदर घुसे के प्रयास कर रही है। और एक जो पास में रही भैया एक केवट परिवार है, ओकर एक लड़का जो है आवाज जो तेज आवाज सुनी से ओकर बाद वह देखी कि का हो गए था। वो मालूम पड़ी कि नदिया के कुछ दूरिया में जाके पानी के भीतर जो है इंडिकेटर के लाइट जला थे, तो ओकर से पता चले कि कोई कार हो जो है वो नदिया में डूब गए। एक बाद पुलिस में सूचना दी। हालांकि कोई कार ला वह गिरत नहीं देखी से, न कोई अभी तक ये पता चले कि कौन से कार है और कितना जनों में बैठे है। एक बाद जो पुलिस अपन दल बल के साथ पहुंची थे, लेकिन रात ज्यादा हो गई रही से तो कल बिहनिया जो एसडीआरएफ की टीम है वो तलाशी में जुटे रही से। लगातार तलाशी के बाद भी जो है जब शाम हो गई रही से और एनडीआरएफ के भी टीम पहुंचे रही से, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली से। लगातार जो है पानी के बहाव बढ़ा से नदिया में। लगभग जब कार के डूबे के जब बात आई से ऊपर से लगभग 7 से 8 फीट ऊपर और पानी आगे है। जो नदिया के जो बहाव है वो काफी तेज है। आगे लगभग 1.5 किलोमीटर दूरिया में एक हमारा इंडिकेट है, तो ये संभावना जताई जाती है कि जो पार है वो काफी चौड़ा हो गए है। गांव में भी पानी घुस चुके हैं, तो जो कार है हो सकता है कि जो आसपास के जो क्षेत्र है उनमें चले गए हुई और आखिरी में तो जो है हमारा इंडिकेट में जाके फंसी थे। लेकिन लगातार जो है एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम जो है आज बिहनिया भी पहुंच गए और जो चुंबक है ओला डाल के ये सर्चिंग करा थे कि कहां कार हो सका थे। हालांकि पानी के बहाव काफी तेज है, तो गोताखोर मन अंदर जाकर के तलाशी अभियान नहीं कर पाते, काबर के बहाव में वो मन ढकला थे। तो एक कारण जो है ओला बहुत समस्या आते। तो ऐसे में जो है लगातार प्रशासन के एसडीआरएफ के एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्चिंग अभियान करा थे। एक बड़े बात ये भी सामने आते कि अब तक जो है पुलिस आसपास के जिला में और थाना में ये सूचना दे चुके हैं कि कोई अगर गाड़ी के साथ में कोई आदमी जो गुमशुदा हो है ओकर जानकारी दो। तो अभी तक कोई ऐसे परिवार नहीं है जो सामने आए है कि ओकर जो लड़का है या ओकर परिवार के मन है वो अब तक जो घर नहीं पहुंचे। तो ऐसे में भी एक समस्या सामने आते कि कौन ऐसे हो ही जो ये नदिया में जो समागे है। निश्चित तौर में आकाश, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि जब यहाँ पानी के बहाव इतना तेज है तो आखिर नीचे के पुलिया ले काबर ये कार चालक लेके जात रही से। संगे अभी तक जेन तरह ले कोनो भी पुलिस थाना में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई है कि कोनो गुमशुदा है, एक ले भी मामला संदिग्ध हो जाते। खबर ऊपर नजर बना के आप मन रखो चमू जानकारी बर। फिलहाल आपके धन्यवाद। अब बात करबो नाबालिग के एक वायरल वीडियो के जिन स्टंट करत हुए लेके है। आप मतलब बता दें कि रायपुर के ये वीडियो हवाए जहां स्टंट करैया नाबालिग के एक वीडियो जिन है तेजी ले वायरल होते। बताया जाते है कि ये कमल विहार इलाका के वीडियो हवाए।
ट्रैफिक पुलिस हा अब ये वायरल वीडियो में जिन युवक नजर आते एकला खोज के 4,500 रुपया के चालान तक होके काटे है। ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर में ये वीडियो मिले रही से जेकर बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करे थे। तो साफ तौर में आपन देख सकते हो कि कमल विहार क्षेत्र में कौन तरह ले नाबालिग मन स्टंट करत नजर आई ने। यही तरह की वीडियो कई गांव रायपुर ले आगू आते काबर कि नवा रायपुर में जिन सड़क है तेन बहुत चौड़ा है और ऐसे में वहां लोगन अक्सर स्टंट करत पाए जाते। फिर ये जिन तरह ले वीडियो वायरल हुई से एक बाद पुलिस एक्शन में आई से और एक ऊपर चलानी कार्रवाई तक करे जा चुके हैं। IBC 24 भी अपन जम्मू दर्शक मन ले अपील करते कि देखो आपन साफ तौर में देख सकते हो कि कौन तरह ले बहुत ज्यादा स्पीड में ये गाड़ी हवाई ओकर बाद जिन गाड़ी चला थे खुद वो चालक हा स्टेयरिंग ना छोड़ के खड़े हो जाते। ये तरह के जिन स्टंट रही थे एमा थोड़ कुन लापरवाही कई बार ऐसा परिणाम भी दे चुके हैं कि कोनो माँ बाप ला अपन लड़का ला खोई बर पड़े है। तो आप मन ये तरह के स्टंट तो कभी भी जन कराओ। एक संगे ये तरह के अगर कोनो भी वीडियो आपका ना आते है तो अपन पुलिस तक ला जरूर पहुंचाओ। बढ़बो आ गए रुक करबो अंबिकापुर के आप मतलब बता दें कि PM किसान निधि में लापरवाही के एक मामला आगू आए है जहां 4 RAEO ला निलंबित करे के है। बतौली उदयपुर और अंबिकापुर के RAEO निलंबित हुए हवे। कलेक्टर हा PM किसान सम्मान निधि के प्रोग्रेस ला लेके आपत्ति जताए रही से उन्हें 25 जुलाई तक के 100% किसान ला लाभ देवर निर्देश तक दे के है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ करेगी है 25 जुलाई तक के। हालांकि किसान मन ला लाभ दे के निर्देश तक देगी है। एक संगे PM किसान निधि में लापरवाही पाए के बाद 4 अधिकारी मन ला निलंबित कर देगे है। जल संसाधन विभाग के अफसर मन की याचिका हाईकोर्ट खारिज करते हैं। बता दें कि 2018 में विनोद मल्लेवार, अबरार बेग, विजय कुमार सिंह ठाकुर, गोविंद राम देवांगन ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे रही से। EOW और ACB 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करी रही से। जिसके बाद ED आरोपी अफसर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज करी से। ED के ये कार्रवाई के बाद आरोपी मन हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेंगे जिसके ऊपर अधिकारी मन कही रही कि कानून के प्रावधान के मुताबिक उनके खिलाफ केस दर्ज करे बार धारा 197 के तहत शासन ले अनुमति लेना आवश्यक हवाए। EOW और ACB आयले ज्यादा संपत्ति और भ्रष्टाचार के केस मामला आरोपी नहीं बनाए हवाए और ना ही उनके खिलाफ कोनो कार्रवाई करे से। ऐसन में ED के डहार ले उनके खिलाफ केस दर्ज करना गलत हवाए। कोर्ट सुनवाई के बाद कही कि याचिकाकर्ता ले राशि जब्त करेगी से और एक से मनी लॉन्ड्रिंग के मामला में आरोपी बनाना गलत नहीं है। इति बलरामपुर जिला के ग्राम पंचायत प्रसार उड़ी के जंगल में होवत अवैध कब्जा और कटाई के विरोध में ग्रामीण मन मोर्चा खोलते हवे। बता दें कि सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीण सल्लग जंगल में जाके कब्जा करैया मन ला उहाँ ले हटावत हवे और 9 लोगन ला यहाँ ले खदेड़ तक चुके हैं। एक संगे पौधारोपण करे के प्रयास तक करे जाते। वन विभाग की टीम घलो ग्रामीण मन के मदद करत हवे। सरपंच बताइसे कि यहाँ ठीक ठाक बारिश नहीं होते और उन्हें पेड़ कटे ले पर्यावरण ला नुकसान तक होते और एक से जंगल ला बचाए बर ये ग्रामीण वन चलाते हैं। अतिक्रमण ग्रामीण लोग कर रहे हैं 19 लोग जो कि पर्यावरण के देखते हुए वो पौधा जो लगा हुआ उसको काट के लोग खेती कर रहे हैं उसको हम मना कर रहे हैं सारे गांव लोग। इसको बचाना हमारा कर्तव्य है क्योंकि पर्यावरण इतना खराब हो रही है, बरसात भी नहीं हो रही है। हम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत मिलकर उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जरिया जो वन विभाग है और गांव के पंच सरपंच है सभी मिल करके उनको जो है समझाया जा रहा है कि भाई जंगल में अतिक्रमण ना करें। जंगल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जंगल को बचाना बहुत जरूरी है। ग्रामीण भी मदद कर रहे हैं, वन विभाग भी मदद कर रहे हैं, एक साथ मिल करके। बिलासपुर में खाद के नाम में किसान और कांग्रेस नेता के दबंगई के एक मामला आगू आया है। बता दें कि किसान और कांग्रेस नेता विवेक बाजपेयी केंद्रीय सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक पवन क्षत्रिय ले लिमिट ले ज्यादा खाद की मांग करत रही से। शाखा प्रबंधक के मना करे में विवेक नहीं करेगा नाराज हो गए ना। शाखा प्रबंधक ले मारपीट करें है। एक बात बताया जाते कि बैंक के CEO घलो के ये दौरान वहां मौजूद रही से जिमन बीच बचाव करके मामला ला शांत करें है। पूरा घटना ऊपर बैंक प्रबंधक के संगे केंद्रीय सहकारी बैंक के कर्मचारी लामबंद हो गए हवाए। वही बैंक के CEO मामला के शिकायत सिविल लाइन पुलिस से करे हवाए। खाद नहीं मिलने के कारण आक्रोशित होकर बैंक में आए हैं कि जो हमारे भूतल का जो शाखा प्रबंधक है पवन क्षत्रिय जी, उनसे उनकी चर्चा भी हुई है और इस दरमियान उन्होंने बैंक में कुछ अभद्रता किए हैं। भारत सरकार ने जो निर्धारण किया हुआ उस अनुपलब्धता के कारण वो क्षुब्ध थे
उसके कारण मेरे चेंबर में उपस्थित श्री छत्री जी थे, उनसे वो अभद्रता का प्रयास किए हैं। इसमें बीच बचाव किया गया। अशोभनीय व्यवहार किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उपस्थित कुछ लोगों के नाम भी दिए गए हैं। सिविल लाइन थाने के द्वारा इस पर जांच की जाएगी गंभीरता से और सभी लोगों के बयान लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, एक दहाड़ पूरा प्रदेश में बारिश के सेती कई इलाका लबालब हवाए तो उन्हें सरगुजा संभाग में सूखा के आशंका अब मंडराए लगत है। खेत जहां सूखा पड़े है तो उन्हें धान के पौधा घलो के अब पीला पड़े लगे है। एक सेती अब कृषि विभाग किसान मन ला दलहन तिलहन के बुआई करे के सलाह तको देते, एक संगे ज्यादा ले ज्यादा संख्या में बीमा कराए के अपील करे जाते। उन्हें दूसरे दहाड़ साल भर के कमाई माने जाने वाला खेती के प्रभावित हुई की स्थिति किसान मन परेशान नजर आते। कोई मतलब उपाय नहीं है। कोई नाला है ना नदी है ना तालाब है हमारे गांव में, तो क्या उपाय करी। बेड़ा जो किए हैं रोपाई नहीं हो पाया है और दलहन खेती किए हैं वो भी मर गया एक बार का। अभी तक हमारे किसान 10 हेक्टेयर तक ही बुआई किया है, उससे कर ही नहीं पाया है। बारिश का आसरा देख रहे हैं। इसके बाद में अगर पानी नहीं गिरेगा तो हमारा किसान दलहन तिलहन ही बोएगा। तोरिया, कुल्थी, रामतिल ये सबको हम प्रोत्साहित करेंगे। और एक संग महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में फिलहाल बर अटके, फिर आगू अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़े खबर मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। शुक्रिया रचना। मोला विदा, जय जोहार।